नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर बात करें तो चाइना को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। पहले उम्मीद थी कि चाइना से स्टिमुलस जल्द आएगा, बट आता हुआ नहीं दिखाई दिया। बट पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना ने प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर चिंता जताई है, जिसके बाद पूरे ही बेस मेटल के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उसका भी असर हमने पॉजिटिवली प्राइसेस पे पड़ते हुए दिखा है। बट डिमांड को लेकर अभी भी चिंता है और कुछ कमोडिटीज में इन्वेंटरीज को लेकर भी जो चिंता है वो अपसाइड को कैप कर रहे हैं। फिर भी पिछले हफ्ते के अगर रिव्यू की बात करें तो कॉपर के प्राइसेस में हमने करीबन 1.25% की तेजी आती हुई देखी। जिंक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे 3.25% की तेजी बनी है। लेड काफी सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एल्यूमिनियम भी 200 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, बट लोअर लेवल से हमने फिर भी 1.5% की तेजी बनती हुई देखी। अगला हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस मेटल में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर की गिरावट की वजह से एक पॉजिटिवनेस बना हुआ है, साथ में चाइना से जो स्टिमुलस की प्रिपरेशन हो रही है प्रॉपर्टी सेक्टर में, ये भी पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। बट दूसरी ओर हायर साइड पे हमने कैप देखा है कॉपर में, बिकॉज जो इन्वेंट्री है वो 12% बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अपसाइड कैप है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स की अगर हम नए अपडेट्स की बात करें तो बता रहे जा रहा है कि 20% का जंप हम कॉपर के प्राइसेस में आते हुए देख पाएंगे, जो लगभग $9,250 तक का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर चिली के आउटपुट्स की बात करें, वहां पे हमने YoY 14% का फॉल देखा है। तो कुल मिला के अगर कॉपर के ट्रेड की अगर बात करें तो हमें लगता है 737 की रेंज में कॉपर को लेके चलना चाहिए, जब तक 720 के ऊपर मेंटेन है। 756 से 760 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक की सप्लाई कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि टेक्निकली प्राइसेस अभी 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक सपोर्ट मिला है, क्योंकि गोल्ड का जो ग्लोबल सरप्लस है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार कम है, और सरप्लस कम होने की वजह से प्राइसेस को टेम्पररी सपोर्ट मिला। साथ में प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर इसका कंजम्पशन अच्छा भी है, और जैसे सेंट्रल बैंक उस पर सपोर्ट करने की बात करें तो जिंक ने ब्रेकआउट दिया है जो 228 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ध्यान रखें इन्वेंट्री अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे जा रही है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा सा ड्रॉप रहेगा। एल्यूमिनियम में जब तक 200 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट 196 से 200 के बीच में ही रहेगा। हायर प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइजेस में एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो स्मेल्टर्स ने प्रोडक्शन रिज्यूम किया है, जिसके बाद प्राइजेस में ये गिरावट बढ़ी थी। बट टेक्निकली जिस ढंग से कॉपर और जिंक बढ़ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम भी अगर 200 के ऊपर निकलता है तो 204 तक का लेवल दिखा सकता है, एल्स मार्केट दायरे में रहेगी। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम 3 कमोडिटी पे ध्यान रखिए, जहां पे कॉपर और जिंक क्लियर कट बाउंस दिखा रहा है, जबकि एल्यूमिनियम 200 के ऊपर बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।